वो एक मर्तबा हजरत बहलुल मज्जूब ये बैठे बैठे दरियाए दजला के किनारे आप मट्टी से कुछ मकान बना रहे थे। अब मट्टी से मकान बना रहे थे, इतने में बादशाह हारून रशीद वहां से गुजरा। उसने देखा कि ये क्या कर रहा है, कोई मज्जूब है, दीवाना है। अब बादशाह हारून रशीद वहां उनके पास गए, उनके पास जाकर के पूछा कि बहलुल ये तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा, हजरत बहलुल मज्जूब ने कहा कि मैं जन्नत में महलात बना रहा हूँ। अब वो मट्टी से बना रहे थे दरिया के किनारे। अब बादशाह हारून रशीद ने उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं की। उन्होंने कहा ये तो इसी तरह का आदमी है, दीवाना है, मज्जूब है। बादशाह हारून रशीद ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की ज्यादा। आप मुस्कुराए और फिर आगे चले गए। थोड़ी देर के बाद पीछे उनकी बीवी जुबैदा खातून वो वहां से गुजरी। उसने भी ये देखा कि हजरत बहलुल इस तरह मट्टी के मकानात बना रहे जैसे छोटे बच्चे बनाते। उस जुबैदा खातून ने पूछ लिया कि बाबा आप ये क्या कर रहे हो। अब बहलुल ने वही जवाब दिया। उन्होंने कहा, बीबी मैं ये जन्नत में महल्लात बना रहा हूँ, जन्नत के महल्लात बना रहा हूँ। अब जुबैदा खातून बड़ी नेक थी और वो ये बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाली थी। उन्होंने कहा कि ये जो आप जन्नत के महल्लात बना रहे ये बेचते भी है। उन्होंने कहा बेचता भी हूँ। उन्होंने कहा उसकी क्या कीमत है। उन्होंने कहा 10 दिनार। अब जुबैदा खातून ने 10 दिनार हजरत के हाथ में दे दिए, बहलुल के हाथ में दे दिए। अब उन्होंने क्या किया कि ये 10 दिनार लेकर के आपने दरिया में फेंक दिए। दरिया में फेंक करके एक जो मकान था उसको यूं करके गिरा दिया, हाथ में लगा करके वो गिरा दिया। कभी भी ये महल मैं तुम्हारे नाम करता हूँ जन्नत में। वो रवाना हो गए। अब रात को जब सोए तो बादशाह हारून रशीद ने ख्वाब देखा। ख्वाब देखा कि बहुत बड़ा आलीशान महल है और जन्नत है, और जन्नत के अंदर एक बहुत बड़ा आलीशान महल है और उसके अंदर तरह तरह की अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें रखी हुई है। अब बादशाह हारून रशीद इतना खूबसूरत महल देख करके हैरान रह गया। अब वो ये और अंदर का मामला देखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंदर क्या क्या चीजें और रखी है ये देखने के लिए जब अंदर दाखिल होने लगा, अब दरवाजे पर जो फरिश्ते खड़े थे उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो। कहा मुझे थोड़ी अंदर देखना है। कहा तुम नहीं जा सकते। कहा ये महल किसका है। बादशाह हारून रशीद ने पूछा फरिश्तों से। कहा ये महल किसका है। कहा ये बादशाह हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून का है। उसने कहा मैं ही हारून रशीद हूँ और मेरी बीवी है, अब मेरी बीवी का महल है, मुझे अंदर दाखिल होने दो। फरिश्तों ने कहा नहीं वो मामला दुनिया में है, यहाँ तुम जिसका महल है वहीं दाखिल हो सकता है, तुम यहाँ दाखिल नहीं हो सकते। अब इतना ख्वाब देखा, इतने में बादशाह हारून रशीद की आंख खुल गई, नींद से बेदार हो गया। अब तबीयत में बेचैनी थी। ख्वाब जो देख लिया था कि जुबैदा खातून को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में इतना बड़ा महल अता फरमा दिया, अब बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। अब रात को गया जुबैदा खातून के पास, उसको उठाया, रात को उठा करके पूछा कि तुमने ऐसी कौन सी नेकी की है कि जिस नेकी के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर तुम्हें इतना बड़ा महल अता फरमा दिया। अब जुबैदा खातून ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर आपने कहा हाँ आपको बात याद आ गई। उन्होंने कहा हाँ और तो कोई नेकी मेरे पास नहीं है, बस मुझे इतनी बात याद है कि कल मैं वो दरिया के किनारे से गुजरी, बहलुल मज्जूब वो वहाँ महल बना रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप बेचते भी हो। उन्होंने कहा जन्नत के महल बेचते भी है। तो मैंने 10 दिनार दिए उनको, उन्होंने वो दरिया में डाल दिए और एक महल को इन्होंने गिरा दिया और कहा कि जाइए महल मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। तो हो सकता है कि उन्हीं की दुआ हो, उन्हीं की दुआ की वजह से मुझे जन्नत में महल मिला हो। अब बादशाह हारून रशीद परेशान, क्योंकि वो भी वहां से गुजरा था, उसने तो इस पर तवज्जो की नहीं थी। अब उसने सोचा कि मैं कल वापस वहां जाऊंगा और जिस तरह बहलुल दाना से जुबैदा खातून ने महल खरीद लिया है मैं भी खरीद लूंगा। अब वो दूसरे दिन वहां से वापस रवाना हुआ अपने महल से, और वो सोच रहा था कि काश अल्लाह करे कि बहलुल मज्जूब आज भी वहां मौजूद हो और आज भी वो मकान बना रहे हो तो ही मैं खरीद सकता हूँ। अगर वो वहां हाजिर नहीं हो गए तो मैं कैसे खरीदूंगा। अब वो सोच ही रहा था
और सोते सोते वहां दरिया के किनारे पहुंचा। बेहलुल मज्जूब आज भी बैठे हुए थे, आज भी वो मकान बना रहे थे। वो दिल थोड़ी तसल्ली हुई कि नहीं, कुछ ना कुछ हमारा काम शायद बन जाएगा। अब वो गए वहां, वापस से वही सवाल पूछा जो अगले दिन पूछा था। कहा बेहलुल क्या काम कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं जन्नत में महल बना रहा हूँ, जन्नत के महल बना रहा हूँ। अब बादशाह ने पूछा कहा बेचते भी हो? उन्होंने कहा बेचता भी हूँ। कहा अब काम बन गया। बादशाह ने सोच लिया कि अब काम बन गया, क्योंकि वो जुबैदा खातून से ये सारा तरीका सुन करके आया था। उन्होंने कहा बेचते भी हो? कहा बेचते भी है। कहा कितने में बेचते हो? जिस तरह जुबैदा खातून ने पूछा था, कहा कितने में बेचते हो? अब बेहलुल दाना ने कहा कि तुम्हारी आधी हुकूमत के बदले में मैं बेचूंगा। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा कि अभी कल मेरी बीवी आई थी, उसने 10 दिनार में ये महल खरीद लिया था, एक ही दिन में इतना ज्यादा दाम बढ़ गया, एक ही दिन में। उन्होंने कहा कल तो सिर्फ 10 दिनार था, आज आधी हुकूमत, एक ही दिन में आपने इतना ज्यादा दाम बढ़ा दिया। तब हजरत बेहलुल ने कहा कि कल जो ग्राहक आया था वो बगैर देखे आया था, और आज जो ग्राहक आया है वो देख कर आया है। तो कल बगैर देखे जिसने ये काम किया, कमाल तो उसमें है कि उसने देखा भी नहीं था फिर भी खरीद लिया, कमाल उसमें है। तो आज जो हम ईमान रखते जन्नत पर जहन्नम पर, और बगैर देखे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को मान लेते हैं, ईमान का कमाल तो इसी में है कि हमने जन्नत को नहीं देखा फिर भी जन्नत के शौक में आप और हम अमल करते चले जाए, और जहन्नम को नहीं देखा फिर भी उसके खौफ में आप और हम गुनाहों से बच जाए।